हेलो बच्चों। देखिए, इस प्रॉब्लम में एक बॉय है जिसका मास 10 kg है और ये एक 20 kg के बोट पे है और बॉय का जो डिस्टेंस है दैट इज 5 मीटर फ्रॉम द शोर। नाउ दिस बॉय वॉक्स 3 मीटर अलोंग द बोट टुवर्ड्स द शोर एंड देन स्टॉप्स। तो ये जो बॉय है ये 3 मीटर वॉक करता है इस बोट के ऊपर, शोर की तरफ आता है। तो ये बताना है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द शोर। अब जो डिस्टेंस होगी बॉय की वो बोल रहा है कि 3x है, तो हमें उस x की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब बेसिकली हमें ये फाइंड करना है कि अब जो बॉय है उसकी डिस्टेंस शोर से क्या होगी, उसको 3x के बराबर कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। एज्यूमिंग देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन बोट एंड द वाटर, मतलब यहाँ पर वाटर और बोट के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो इसका मतलब कोई बोट प्लस बॉय को देखें तो इस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। देयरफॉर द सेंटर ऑफ मास विल रिमेन at rest because initially center of mass was at rest, so it will remain at rest. So this boy moves in this direction, the boat will go in opposite direction so that the center of mass remain at the same location with respect to ground. So मान लेते हैं कि जब बॉय इस डायरेक्शन में गया तो बोट अपोजिट डायरेक्शन में x मीटर मूव किया है। तो बॉय एक्चुअली में 3 मीटर मूव किया विद रिस्पेक्ट टू बोट, लेकिन बोट x मीटर अपोजिट डायरेक्शन में चला गया है। सो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो बॉय का डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी 3 माइनस x मीटर। अब अगर सेंटर ऑफ मास उसी लोकेशन पर रहना है तो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। So m1 is the mass of boy, the mass of boy is 10 and the displacement of boy is 3 minus x, and mass of boat is 20 and displacement is minus x। तो इनको ऐड करें तो दिस शुड कम आउट टू बी 0, तभी सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रह पाएगा। इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू आ जाती है 1 मीटर। इसका मतलब बोट इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में 1 मीटर चला है, तो जो बॉय का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट विल बी 3 माइनस 1 मीटर दैट इज 2 मीटर। सो बेसिकली बॉय हैज मूव्ड 2 मीटर टुवर्ड द शोर, और पहले जो शोर से उसकी डिस्टेंस थी दैट वाज 5 मीटर। सो नाउ द डिस्टेंस विल बी 5 मीटर माइनस 2 मीटर, सो दैट इज 3 मीटर। और इसको 3x दिया हुआ है क्वेश्चन में, सो 3x इक्वल टू 3, सो x विल बी इक्वल टू 1। सो दिस इज द आंसर। थैंक यू।